नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो जो करीब सुरेश कुमार जी का था, तो उनको थोड़ा बहुत हल नहीं मिल रहा था, तो अब उन्हें हल मिल गया। क्योंकि अगर आप किससे पूछेंगे तो हल मिलेगा। तो अब मैं आपको जो बताता हूँ, काली जो है, काली घाट की, उनकी पूजा की विधि। तो वो सात्विक विधि होती है और तामसिक होती है असल में उनकी, क्योंकि वहाँ तामसिक भोग वगैरह होता है। अब मुझे उनका पता नहीं कि जिन्होंने कमेंट्स करा है कि वो तामसिक भी करते हैं या कि मतलब मीठी पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं फलों में बताता हूँ आपको। जो काली घाट की काली हैं, उनको जो है सबसे ज़्यादा जो पसंद माने जाते हैं, जो कि पुराने लोग कहते थे, जो भगत वगैरह होते थे वो करते थे, अगर उनको अवेलेबल हो जाती थी वो चीज़ तब, तो वो था काला जामुन। काला जामुन जो है माता को ज़रूर चढ़ाया जाता है सीजन के हिसाब से। मतलब एक तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि जितना आप चढ़ाएंगे उतना प्रसन्न होती है माता, इसलिए। तो साबुत होने चाहिए जामुन, जैसे टूटे फूटे ना हो, मतलब साबुत ज़्यादातर हो, साफ़ सुथरे धो के रख लें उसको कहीं, और फिर उसको चढ़ाएं सीजन के हिसाब से, क्योंकि हमेशा मिलते नहीं जामुन, ये होती है एक बात। और दूसरी बात है, जो काली माई हैं उनको जो लोग चढ़ाते हैं, मीठा पान चढ़ाते हैं ज़्यादातर, और उसकी अलग अलग विधियाँ हैं। तो मैं सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो 5 मीठे पान चढ़ाते हैं, और बहुत से नहीं चढ़ा पाते, महंगाई के मारे तो वो 2 चढ़ाते हैं, इसलिए काली माई के कम से कम 2 पान या 5 पान इस तरीके से उनके चढ़ते हैं। मीठे पान जो हैं, जो लोग तम्बाकू वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, ये उनके लिए मतलब है, और आमतौर पर मीठे चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक तो बात ये हो गई। और दूसरी, अगर आप आम की लकड़ी पे हवन करते हैं, कई बार लकड़ी में गड़बड़ होने के चांस होते हैं, कि आपको दुकानदार आम की बता के कहीं पीपल की, कहीं किसी और चीज़ की भी दे जाते हैं, तो उसमें दिक्कत फिर आ जाती है, क्योंकि देवता प्रसन्न नहीं होगा, और कोई और जो होगा उसमें इधर उधर का कोई आत्मा जो आप जला रहे हैं तो वो रुष्ट हो जाती है, कई बार तो दिक्कत होती है, और आप सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो उससे बढ़िया जो आजकल फैंसी कंडे भी मिल रहे हैं, आप देखेंगे दुकानों में छोटे छोटे कंडे होते हैं बड़े कंडों की तुलना में, उनको तोड़ना भी नहीं पड़ता, साबुत का साबुत आप रखें। बेशक थोड़ा महंगा मिल जाएगा उस कंडे से थोड़ा सा, 10-5 रुपए का, तो कई पीस होते हैं उसके बहुत छोटे छोटे, उसको बोलते हैं फैंसी कंडे। कंडे यानी कि आप उपले बोलते हैं फैंसी, क्योंकि बड़े बड़े उपले होते हैं, उसमें देखा हो कई बार आप लाते हैं तो चींटियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह होते हैं। तो इससे बढ़िया कि आप फैंसी कंडे ले लें, पैकिंग में होते हैं वो आज के ज़माने के हिसाब से, उसको लगा के, और तेल वगैरह जैसा आप करते हैं वो चीज़ है। और काली घाट की काली की पूजा करें शनिवार के शनिवार, और ज़्यादातर उसमें अगर अच्छा हो, क्योंकि काली माई की पूजा में खून का ज़्यादा होता है असल में। तो उसके लिए क्या करें कि कम से कम आप बकरी कलेजी रखें, उसके लिए बकरी कलेजी वगैरह वो चढ़ाने की कोशिश करें। और कोई शराब वगैरह लेके, जैसे पौवा होता है वो रख लें उनके लिए अलग से। और जब भी कभी करें कोई कुल्हड़ रख लें, उसमें माता काली के नाम से डाल के, उसमें जो है क्या नाम, जो शराब है थोड़ी सी मतलब, और आपके ऊपर सुविधा की बात है, आप आधा कुल्हड़ भी भर सकते हैं उसको, मतलब पूरा भी कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, इसलिए। तो चाहे हफ्ते में एक बार करें उसे, तो अगर बच गया तो दोबारा भी कर सकते हैं, यानी दूसरा कुल्हड़ दूसरे हफ्ते में भी चला सकते हैं आप, इस हिसाब से कर सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा, और वो जो पूजा होती है काली माई की जो है, अधिकतर उसमें थोड़ी सी रखनी पड़ती है हिसाब, कि मान लीजिए बहुत से ज़मीन में जहाँ वो बैठते हैं, पैर रखते हैं, मतलब आप देखा होगा फर्श पे पैर रख के लोग चलते हैं, मतलब तलवा रखते हैं ज़मीन में, ऑटोमेटिक बात है ये। तो उसमें जो सावधानी पुराने गुरुओं ने बताई थी, तो काली माई की थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर रखते हैं, यानी कि आपने देखा होगा पटरे वगैरह मिलते हैं आजकल, उस तरीके की चीज़ें रख के उस पर अपना जो हवन उनका बर्तन हो, चाहे लोहे का हो कैसा हो, वो, और बहुत से गोल रखते थे असल में, क्योंकि त्रिकोण वगैरह मिलते नहीं हैं, तो गोल रख लेते हैं बहुत से, जैसे तसला टाइप की छोटा टाइप का होता है, उस तरीके की चीज़ रख लेते हैं। क्योंकि मिट्टी का रखने से कई बार वो हवन करेंगे तो टूट जाता है, वो फट जाता है, तो वो अशुभ में आ जाएगा। तो मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको, लोहे वगैरह का लेके, चाहे आप रंग पेंट कर लें उस पर, चाहे वैसे रख लें उसको, उसमें कोई बात नहीं है। तो उसमें आप पूजा करें बर्तन में, और उसमें कंडे वगैरह चढ़ा के, इस तरीके से 5 मिठाई वगैरह नहीं बनते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको, तो 5 बतासे भी चढ़ा सकते हैं आप, इस तरीके से होता है। और एक जोड़ा माता काली माई का लौंग दें, और जैसा आपके घर में होता हो, और उसके बाद उनके बेटे की, यानी कि काल भैरव की लौंग दें, उनके बाद की माता या आपके बेटे के सम्मान में लौंग है, इस तरीके से हमारी रक्षा करो, ये है वो है, जो भी आपके मन में वो करें, तो देखेंगे काली माई आपसे प्रसन्न हो जाएगी।
और इसमें आप ये भी कर सकते हैं घर के हिसाब से कंपास वगैरह लगा के आप दिशा देखें आपके यहाँ से जो कलकत्ते काली है कहाँ पड़ रही है, आप उस दिशा में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो दिशा अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे इस तरीके से, तो मैं इसके लिए बड़ी सुविधा के लिए आपको बताता हूँ कि जो हरिद्वार में जो माता है काली, आप देखेंगे जाके उनको भी मतलब काली घाट की काली बोला जाता है, वो भी वहीं से आई थी। उसके बारे में कभी बताऊंगा, जो कि गुरु अमरा की शक्ति से है वो बातें बताऊंगा कभी। हरिद्वार में जो नीचे चंडी माता के नीचे मंदिर बना हुआ आपने देखा होगा, उसके बारे में महिमा बताऊंगा उसकी आपको, और आपको साक्षात आपको चमत्कार दिखाई देंगे उसके, मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि जो अनुभव करी होती है वही बता पाता है आपको, तो वो उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं ये सुरेश जी के लिए बता रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो पूजा पाठ में और मंदिरों में, कि अगर वो बोली कबूली कर लें तो यहाँ भी कर सकते हैं। मैं इसलिए आसानी की बता रहा हूँ, मान लो दिल्ली में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, तो कलकत्ता नहीं जा पाएंगे, बहुत बार पैसा लगता है और कई बार ट्रेन नहीं मिलती और कई बार नौकरी के चक्कर में 4-6 दिन लग जाते हैं। तो हरिद्वार में आप सुबह जाएंगे, शाम को लौट के आ सकते हैं। काली माता का मंदिर, जो चंडी माता को, उसकी कभी विद्या बताऊँगा आपको, और बहुत ज़बरदस्त है, तंत्र को रोकने वाली शक्ति है वो पूरी की पूरी। और बहुत से लोग दिल्ली कालका में जाते हैं तो कई लोगों को सूट नहीं करता है मंदिर और दिक्कत हो जाती है। तो आपने सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।